हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमो विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गजाननाय नमो नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तं नरसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्ष्युतम् श्रीकृष्णाख्यं परमधामम् जगद्धाम नमामि तत्। मेरो मन माणिक गिरवी धरयो श्री गिरधर के पास। प्रेम ब्याज इतनो बढ़ियो कि अब नहीं छूटन की आस। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। प्रत्यालीढपदार्पितांग्रिशवरद घोराटहासपर खड्गेन्दीवर करतरिर खरपुर भुजा। ओंकार बीजोद्भवा खरवा नील विशाल पिंगल जटा। जूटैक नागर युता
जाड्यां न यस्य कपालके त्रिजगतां हन्त्युग्रतारा स्वयं बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, भागवत भगवान की, दूधाधारी महाराज की, भगवती मैया की, तारा मैया की, उमापति महादेव की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम नारायण 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 अखंड सच्चिदानंद परम्परात्पर परमेश्वर अखिलेश्वर करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनंदित पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी वंशीधारी श्री वृंदावन बिहारी जी महाराज और उनके साथ सदैव परम शक्ति के रूप में विचरण करने वाली माँ राधिका राजराजेश्वरी, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए इस जगत के आधार त्रिगुणातीत निर्विकल्प निराकार उमापति महादेव जी के चरणों में बार बार वंदन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए इस श्रीमद् भागवत महापुराण की जो शब्दमयी प्रतिमूर्ति भगवान कृष्ण की है, इस ग्रंथ के अधिष्ठात्री देवता को कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए श्रोताओं में जो अग्रगण्य कहे गए हैं हनुमान जी महाराज, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए वाणी की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो आपको कथा श्रवण करने की शक्ति प्रदान करे और मुझे कथा कहने की शक्ति प्रदान करे। इस स्थान के इष्ट देवता, कुल इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, सर्वतोपदर मंडलस्थ अनंत कोटि देवी देवताओं को कोटि कोटि वंदन करते हुए और उनकी पूजा अर्चना करने के लिए आवरणित किए गए ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद रूपी ब्राह्मण मंडली, संगीत के माध्यम से कथा में रसमाधुरी घोलने वाले हमारे संगीतज्ञ आचार्य जी, सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। और विशेष रूप से कथा में पधारे जितने भी श्रोता समुदाय है, मातृशक्ति है, बाल गोपाल मंडली है, विद्युत समाज है, सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए इस कथा के मुख्य यजमान श्री अशोक शर्मा जी, उनके अनुज भ्राता श्री कमलेश शर्मा जी, श्री लेखराम शर्मा जी, श्री हेमशंकर शर्मा जी, समस्त परिवार के साथ मिलकर के, समस्त बड़े भाइयों के साथ मिलकर के, समस्त ग्रामवासियों के साथ मिलकर के जो इस यज्ञ को करवा रहे हैं,
सभी के हृदय में विराजमान उस अनंत कोटि परमात्मा को कोटि कोटि वंदन करते हुए, जैसा कि आपको सर्वविदित है कि हमारे यजमान जी ने ये जो अपने गृहस्थ आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रखी है, ये सकाम कथा रखी है। इस कथा की एक ही कामना है कि जो आज से 4 वर्ष पूर्व इनके माता जी इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके चले गए थे, उनकी मुक्ति के लिए ये कथा करवाई जा रही है। और साथ साथ में जितने भी इनके वंश में जो आज तक पितर लोग हुए, उनको सदगति मिले, उनको अच्छा स्थान मिले, इसी कामना से ये यज्ञ किया जा रहा है। शास्त्रों में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। ये मनुष्य देह जो मिलना है ये बड़ा मुश्किल है, और मुश्किल होने के साथ साथ क्षण भंगुर भी कहा गया है कि ना जाने इस शरीर को मिलने के बाद इसकी सांसों की गिनती जो है वो कितनी होती है, ये हम गृहस्थियों को पता नहीं होता है। और 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ जो है वो मनुष्य योनि बताई गई है। इसीलिए जितने भी हमारे शास्त्र है, जितने भी हमारे पुराण हैं, एक ही संदेश गृहस्थियों के लिए, उन मनुष्यों के लिए देते हैं कि इस मनुष्य शरीर में आकर के जो है भगवान का भजन करना चाहिए। कल की कथा में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से परीक्षित की दिग्विजय की कथा से हमने कथा को श्रवण किया था, कलयुग का संवाद श्रवण किया था, और किस प्रकार से राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला, उस कथा को श्रवण किया था। हस्तिनापुर को छोड़ करके राजा परीक्षित ने शुकताल प्रदेश में जाकर के सुखदेव जी महाराज का दर्शन करने के बाद उनसे भागवत की कथा श्रवण करना आरंभ किया था। सुखदेव जी महाराज ने कथा आरंभ करने से पूर्व एक ही बात कही थी कि परीक्षित, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, और ये प्रश्न तुमने केवल और केवल अपने कल्याण के लिए नहीं किया है, ये समस्त चराचर जगत के जीवों के कल्याण के लिए जो है तुमने प्रश्न किया है। तो बताया था कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। उस कथा को हमने कल विशेष रूप से श्रवण किया था। सुखदेव जी ने बताया था कि सुनो परीक्षित, मरणधर्मा व्यक्ति को भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाना चाहिए, वो योग के माध्यम से हो या अपने आसन को जीत करके, अपने संग को जीत करके, अपने इंद्रियों को जीत करके वो परमात्मा के चरणों में अपना ध्यान लगा सकता है। और मनुष्य देह में ही यह काम जो है वो सुलभ है। और जो मनुष्य देह में आकर भी भगवान का भजन नहीं करते हैं, उनकी श्रेणियों के विषय में बताया कि वास्तव में उनकी गति क्या है। तो बताया कि स्वविडबरा होष्ट खरेर संस्तुता पुरुषः पशु, वो मनुष्य होकर भी अपने जीवन को जो है वो बेकार कर रहे हैं। इस कथा को श्रवण किया था। फिर सृष्टि का वर्णन हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से सुखदेव जी ने बताया कि देखो वो परमात्मा जो है इस सृष्टि को करते हैं, और जब उन्हें ये लगता है कि अब इस सृष्टि को मुझे पूरा करना है तो वो सृष्टि का लय भी कर देते हैं। सृष्टि का विस्तार बताया, और फिर जब जो आदि सृष्टि हुई मनु और शत्रुपा से, उसमें उनकी 5 संतानें हुई, आकृति, देवहूति, प्रसूति और प्रियव्रत और उतानपाद। ये 5 संतानें जो है वो मनु और शत्रुपा की हुई। देवहूति की कथा को हमने कल विस्तार से श्रवण किया था कि किस प्रकार से करदम और देवहूति के घर में स्वयं भगवान जो है वो कपिल देव के रूप में आए हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। किस प्रकार से
कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का जो है उपदेश दिया। बताया कि माता अपने मन को निग्रहण करते हुए योग के विषय में बताया, प्राणायाम के विषय में बताया, 25 तत्वों के विषय में बताया और बताया कि माता देखो किस प्रकार से मनुष्य अपना यदि कल्याण चाहे तो वो किस प्रकार से अपना कल्याण कर सकता है। इन कथाओं को हमने कल श्रवण किया था। आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे और उसके बाद आज की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, 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 अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी के सभी ताली सेवा करते हुए पीछे तक। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, राम जी की वंदना, लक्ष्मण जी की 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 वंदना, कैकेयी के नंदना की बार बार वंदना, कैकेयी के नंदना की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, गौओं की वंदना, गोपियों की 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 वंदना, राधा जी के चरणों की बार बार 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 वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार 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 वंदना।
लक्ष्मण जी की वंदना। राम जी की वंदना, लक्ष्मण जी की वंदना। राम जी की वंदना, लक्ष्मण जी की वंदना। राम जी की वंदना, लक्ष्मण जी की वंदना। कैकेयी के नंदना की बार बार 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 वंदना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर बैठ करके 88,000 शौनकादि ऋषि इस दिव्य कथा को सूत जी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं और शुकताल प्रदेश पर सुखदेव जी महाराज इस कथा को राजा परीक्षित के लिए सुना रहे हैं और इस गृहस्थ आश्रम में विगत दिनों से हम इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। विशुद्ध कथा का आज तीसरा दिवस है और मूलतः तीसरा दिवस है और महात्म्य सहित चतुर्थ दिवस जो है वो आज कथा को चल रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुनो परीक्षित, मैंने तुम्हें देवहूति मैया की कथा को श्रवण करवाया। अब मैं तुम्हें आगे जो सबसे बड़ी बेटी आकुति हुई इन मनु और शतरूपा की, उनके वंश की जो है तुम्हें कथा सुनाता हूँ। तो कहते हैं कि आकुति जो पुत्री हुई इसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ था। आकुतिम रुचये प्रदादपिः घातमतिं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुनो परीक्षित, ये मनु की जो सबसे बड़ी कन्या आकुति थी इसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ था और इनके घर में कोई संतान नहीं हुई। कालांतर में पुत्रिका धर्म से इनके घर में यज्ञ नारायण भगवान का जो है प्रादुर्भाव हुआ था और गोविंद भगवान की और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह जो है वो दक्षिणा के साथ किया गया। इनके कालांतर में जो है वो 12 पुत्र हुए। भागवत में इन आकुति मैया की कथा जो है वो संक्षेप से बताई गई है। दूसरी जो तीसरी कन्या थी सबसे छोटी प्रसूति, इसका विवाह जो भगवान ब्रह्मा जी के अंगूठे से उत्पन्न दक्ष जी महाराज हुए थे इनके साथ हुआ था और इनके घर में 16 कन्याएं हुई थी। 13 धर्म को ब्याही गई थी। एक स्वाहा नाम की कन्या अग्नि को ब्याही गई थी और स्वधा नाम की जो है वो पितरों को ब्याही गई थी और जो 16वीं सबसे छोटी कन्या थी वो भगवान शंकर को ब्याही गई थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ये जो सती नाम की जो कन्या थी ये कुछ ही समय तक भगवान शंकर के साथ रह पाई। कालांतर में इसने अपने देह का जो है त्याग कर दिया था। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने जब ये बात कही तो परीक्षित ने आज प्रश्न कर दिया कि महाराज, भगवान शंकर की ये अर्धांगिनी सती मैया रही परंतु इन्होंने अपना शरीर क्यों त्याग दिया था? ऐसा क्या कारण हो गया था कि इन्हें अपना शरीर जो है वो त्यागना पड़ा था? तो यहाँ पर बताया कि महाराज ये कथा जो है वो त्रेता युग की है, जिस समय भगवान राम को जो है वो वनवास हुआ था और परमपिता परमात्मा वो भगवान राम जी लीला करते हुए दंडकारण्य में रह रहे थे। उसी समय एक बार भगवान शंकर को ये मन में इच्छा जागृत हुई कि मुझे भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए जाना चाहिए। वैसे तो भगवान शंकर जो है वो अनेक प्रकार की रामायणों के जो है वो रचयिता है,
जितनी भी रामायणें ये सुनने को और देखने को मिलती है, ये सब भगवान शंकर के द्वारा जो है वो रचित है। परंतु उसके बावजूद भी भगवान शंकर जो है सदैव ये मन में विचार करते हैं कि मुझे कैसे अपने इष्ट आराध्य की जो है वो कथा श्रवण करने को मिले। त्रेता युग की ये कथा बताई गई है कि उस समय सती मैया का विवाह जो है वो भगवान शंकर के साथ हुआ ही था कि शंकर भगवान जी को ऐसा लगा कि क्यों ना हमें भगवान के भजन के लिए चलना चाहिए, भगवान की तपस्या के लिए चलना चाहिए। तो भगवान शंकर तपस्या के लिए जो है वो दंडकारण्य में एक कुंभज ऋषि थे, जिन्हें अगस्त्य ऋषि भी कहा गया है, और उनका एक नाम कुंभज ऋषि भी था, और इनके आश्रम के लिए जो है वो निकले हैं। सती मैया का बालकपन भी था, छोटी उम्र में उनका विवाह हो गया था। कथा सुनने की इच्छा नहीं थी, परंतु शंकर भगवान जी के आग्रह करने के बाद ये कथा को श्रवण करने उनके साथ चली गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में कहते हैं कि आज सती मैया जैसे ही उस दंडकारण्य में पहुंची तो क्या हुआ। आज कुंभज ऋषि ने जब भगवान शंकर को देखा तो कुंभज ऋषि ने जैसे ही दर्शन किए वैसे ही आज चरणों में जो है वो भगवान शंकर के गिर गए हैं। और जैसे ही चरणों में गिरे तो आज क्या हुआ, सती मैया के मन में जो है वो संशय हो गया है कि अरे भला मुझे ये क्या हमें ये क्या कथा सुनाएंगे ये ऋषि महाराज। हम तो श्रोता बन के आए थे और ये ऋषि कुमार तो हमारे पास ही प्रणाम करने लग गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में जो है बड़ा सुंदर कहा है, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, 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 संग सती जग जननी भवानी, संग जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंकर भगवान सती मैया के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम में गए और संग सती जग जननी भवानी, माँ सती मैया जो जगत की जननी कही गई है, उनको साथ लेकर के गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर विशेषण जो है वो सती मैया के साथ लगाया है। क्या कहा कि वो जग जननी भवानी जो है वो साथ गई है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। आज जैसे ही कुंभज ऋषि ने दर्शन पाया तो अनन्य भाव से जो है प्रणाम किया है। आज सती मैया के हृदय में जो है वो संशय हो गया कि अरे, मैंने शंकर भगवान जी से सुना था कि ये ऋषि जो है वो हमें कथा सुनाएंगे, परंतु ये तो आज जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे ये तो चरणों में जो है वो गिर गए हैं। भला ये हमें कथा क्या सुनाएंगे। आज अपने ऊपर सती मैया को जो है वो अभिमान हो गया है। कथा श्रवण करने बैठे हैं शंकर भगवान जी, आंखें बंद करी है, शांभवी मुद्रा में जो है वो कथा को श्रवण करते हैं। अनेक समय तक जो है वो शंकर भगवान जी यहाँ रहे, परंतु जब जब ये ऋषि कुमार कथा सुनाते थे तो सती मैया का ध्यान जो है वो कथा में नहीं लगता था, क्योंकि मन में कथा को श्रवण करने का भाव ही नहीं था। जब कथा का श्रवण करने का भाव नहीं था तो शंकर भगवान जी नित्य प्रति कहते थे कि देखो सती, ये मेरे इष्ट आराध्य की कथा है और इसे बड़े ध्यान पूर्वक से जो है वो श्रवण किया करो। परंतु जब कथा प्रवक्ता के ऊपर ही विश्वास नहीं था तो बोला कथा के ऊपर भी कैसे विश्वास हो सकता था। आज इस सती मैया को जब संशय हुआ तो भगवान ने भी ये विचार किया कि इस संशय को परमात्मा ही दूर कर सकते हैं, भला इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। विचार कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए। वो समय आ गया जब कथा को पूर्ण किया गया और यहाँ पर शंकर भगवान जी ने उन ऋषि महाराज से पूछा है कि आपने मुझे कथा सुनाई है, आपको मैं कथा के रूप में दक्षिणा क्या दूं। तो कुंभज ऋषि ने एक ही बात कही है कि मुझे जैसी भक्ति आपके हृदय में अपने इष्ट आराध्य के प्रति है वैसी ही भक्ति मुझे प्रदान करें। आज उस कथा को श्रवण करने के बाद शंकर भगवान जी उस दंडकारण्य के आश्रम से जो है वो निकलते हैं और ये ठीक उसी समय की बात है जिस समय भगवान राम जी को जो है वनवास हुआ है और उस वनवास के समय सीता का हरण हुआ है और सीता का हरण करने के बाद राम जी महाराज जो है वो जंगल में जो है वो भटक रहे हैं और किसकी याद में भटक रहे हैं, सीता की याद में भटक रहे हैं। उन पेड़ों से, उन वृक्षों से, उन पत्तों से जो है वो पूछते हैं कि महाराज आपने कहीं वो मृग नैनी जैसी मेरी सीता को कहीं देखा है। ये उन पत्तों से पूछ रहे हैं और उसी समय संयोगवश क्या हुआ कि शंकर भगवान जी और सती मैया भी भगवान राम जी के पास से जो है वो निकलने लगे। आज सती मैया ने सोचा कि हम इन परमात्मा की जो है वो कथा को श्रवण कर रहे थे, इन्हें जो है वो अनंत कोटि जो ब्रह्मांडों के रचयिता कहा गया है, एक पत्नी के वियोग में जो है वो इन डालियों से, पत्तों से, इन छोटे छोटे पक्षियों से पूछ रहे हैं कि मेरी वो मृग नैनी जैसी वो पत्नी कहाँ चली गई। मतलब ये वो अनंत कोटि परमात्मा कैसे हो सकते हैं। आज परमात्मा के लिए भी उस सती मैया के हृदय में संशय हो गया। शंकर भगवान जी ने समझाया कि देखो इस समय भगवान लीला कर रहे हैं और मैं तो इनके दर्शन करने के लिए नहीं जाऊंगा, परंतु आज रास्ते से जैसे आके निकले तो सती मैया ने कह दिया कि देखो महाराज, मैं तो आपके इस भगवान की परीक्षा लेना चाहती हूँ, परीक्षा लेना चाहती हूँ। शंकर भगवान जी ने पहले तो समझाया परंतु नहीं मानी। जब नहीं मानी तो शंकर भगवान जी एक वृक्ष के नीचे जो है वो भगवान का भजन करने बैठ गए और उस सती मैया को कहा कि आपकी यदि इच्छा है तो आप परीक्षा लेकर के आ जाए कि वो परमात्मा है या नहीं है। आज सती मैया ने क्या किया, आज सीता मैया का जो है वो रूप धारण कर लिया है और रूप धारण करने के बाद जो रोते बिलखते राम जी थे उनके आगे जो है वो पहुंच गई है। जैसे ही राम जी महाराज ने दर्शन किया तो अनन्य भाव से जो है प्रणाम किया है
राम जी महाराज ने कहा कि माता आप इस निर्जन जंगल में जो है वो क्यों घूम रही हो और आपके यहाँ घूमने का क्या प्रयोजन है। आज सती मैया को जो है वो ग्लानि हो गई है। एक तो सीता का रूप धारण किया था और जैसे ही प्रणाम राम जी महाराज ने किया तो ये विचार कर रही है कि इन राम जी को तो सब कुछ जो है वो पता है कि मैं कौन हूं। आज अपना समूह लेकर के जो है वो ये विचार कर रही है कि मैं अब ना तो राम जी से वार्तालाप कर सकती हूँ, ना मैं शंकर भगवान जी के पास बता सकती हूँ कि मैंने भगवान की परीक्षा जो है वो कैसे ली है। केवल और केवल चंद शब्दों में बात करने के बाद आज राम जी के पास से सती मैया चली गई है। आज जैसे ही भगवान शंकर के पास पहुंची तो आज शंकर भगवान जी ने पूछ लिया कि आपने परीक्षा के लिए कहा था, क्या आप परीक्षा लेकर के आ गई? तो महाराज सती मैया ने कह दिया कि कछु ना परीक्षा लीनी गोसाई। कहते मैंने कोई परीक्षा नहीं ली उन राम जी की, मैंने तो केवल उनके दर्शन किए और दर्शन के बाद जो है वो तुरंत वापस लौट करके आ गए। शंकर भगवान जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के बाद क्या देखा कि सती मैया ने मां भगवती जगत जननी सीता मैया का रूप धारण किया और रूप तो धारण किया ही किया, परंतु भगवान राम जी के पास भी इस वेश में गई, मेरी मां के वेश में गई और आज मेरे पास आकर के जो है वो झूठ बोल दिया। एक झूठ को छुपाने के लिए इस सती ने जो है वो कितने झूठ बोल दिए। शंकर भगवान जी को बड़ी ग्लानि हुई कि ये दक्ष की पुत्री ऐसा निकृष्ट कर्म इसने किया है और आज मन से ही मानो उस सती का जो है वो त्याग कर दिया है। और त्याग क्यों किया है? त्याग इसलिए किया क्योंकि मां सीता का रूप धारण जो है वो इस सती ने किया था। शंकर भगवान जी ये विचार करते हैं कि मैं इसे अपनी पत्नी के रूप में कैसे देख सकता हूं जिसने मेरी मां का रूप धारण किया हो। आज शंकर भगवान जी ने सती मैया को कुछ नहीं कहा, उसको लेकर के जो है वो कैलाश पर्वत के ऊपर चले गए और कैलाश के ऊपर जाकर के उस सती मैया को तो छोड़ दिया और खुद जो है वो समाधि के लिए चले गए। रामचरितमानस में जो है वो ये बड़ा सुंदर प्रसंग जो है वो गाया गया है। हम तो समास विधि से श्रवण कर रहे हैं कि भगवान शंकर ने 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष नहीं 87,000 वर्ष तक जो है वो समाधि लगाई है। सती मैया यही विचार करती है कि शंकर भगवान ने अब मुझे त्याग दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने कर्म ही कुछ ऐसा किया है। पश्चाताप तो हो गया था, परंतु 87,000 वर्ष के बाद जब समाधि खुली तो शंकर भगवान जी के पास प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद पूछा कि आपका कुशल क्षेम कैसे है, आप क्या करती हो? केवल और केवल टुक शब्दों में जो है वो शंकर भगवान जी ने सती मैया के साथ वार्तालाप किया है। केवल और केवल कथा सुनाती रहती है और शंकर भगवान जी उन्हें भगवान के चरित्रों को सुनाते रहते हैं, कथा को सुनाते रहते हैं कि आप उस कथा को श्रवण करो। और उस त्रेता युग में वो जो दक्ष उस सती का जो पिता था, उस दक्ष का जो है वो ब्रह्मा जी ने उसे सब मंत्रियों का जो है वो राजा बना दिया था, प्रजापति बना दिया था। और उस दक्ष ने क्या किया, एक सभा का जो है वो आयोजन किया और उस आयोजन में जो है वो सबको बुलाया कि मुझे महामंत्री का जो है वो पद प्रदान किया गया है, मैं एक सभा जो है वो अपने घर में रख रहा हूँ। शंकर भगवान जी को भी बुलाया, सभी देवताओं को भी वहां पर बुलाया गया। सब देवता वहां पर पहुंचे। सब देवताओं के पहुंचने के बाद क्या हुआ कि दक्ष जो है वो आने में जो है वो देरी कर दिया। उसने देरी कर दी उस सभा में आने के लिए। शंकर भगवान जी ने ये सोचा कि क्यों ना मैं जाकर के, बैठे तो है ही, क्यों ना अपने भगवान का जो है भजन कर लेता हूँ। भगवान तो सदैव भगवान राम जी के भजन में जो है वो तल्लीन रहते थे। आज क्या किया है, जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जो है वो अपनी माला फेरना आरंभ कर दिया है। ना जाने भगवान शंकर की जो है वो कब समाधि लग गई, कुछ पता भी नहीं चला। और उसी समय उस सभा में जो है वो दक्ष का आना हुआ।
जैसे ही दक्ष का आना हुआ, उसने देखा कि मेरे सम्मान में जो है वो सब लोग खड़े हुए हैं। ब्रह्मा जी तो उस दक्ष के पिता थे, वो तो बैठे रहे, और नारायण भगवान भी उस सभा में बैठे रहे, क्योंकि वह भी ब्रह्मा जी के पिता थे। परंतु दक्ष जो है वो शंकर भगवान के साथ दामाद का व्यवहार रखता था। ये तो मेरे दामाद है और मेरे सम्मान में मेरा दामाद ही खड़ा नहीं हुआ। तो आज जैसे ही सभा के में मुख्य स्थान पर पहुंचे, अपने मुख्य आसन के ऊपर पहुंचे, तो क्या हुआ, जो मुख्य अतिथि होते हैं उनका भाषण जो है वो थोड़ी देर बाद हुआ करता है, परंतु आज इस दक्ष ने जो है वो ऐसा नहीं किया। आज तुरंत जो है वो जैसे ही अपने सिंहासन के ऊपर पहुंचा, वहां से जो है वो बोलना शुरू कर दिया है। सभी मंत्री जो है वो हैरान हो गए कि अरे ये दक्ष जो है वो किस कारण से जो है वो पहले ही बोलना शुरू हो गया है। दक्ष ने कह दिया कि महाराज देखो, ऐसे गलत लोगों को यहां पर मत बुलाया करो। इस यज्ञ में, इस सभा में कोई पढ़े लिखे लोग जो आए हैं उनका सम्मान है, परंतु जिन लोगों को सम्मान करना ही नहीं आता है उन लोगों को क्यों बुलाया गया। मैं तो ये बात को लेकर के जो है हैरान हूँ। आज सब जो है वो एक दूसरे का मुंह देखने लग गए हैं कि ये क्या है, किसके लिए रहे हैं। तब देखा कि शंकर भगवान की जो है वो समाधि लगी है। आज दक्ष ने जो है वो शंकर भगवान को बहुत सारी भली बुरी बातें जो है वो कही है कि देखो, ये बंदर की सी आंखों वाला मेरा दामाद बनता है, इसके शरीर में तो कपड़े भी नहीं है, और मैंने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से जो है वो इसको अपनी पुत्री प्रदान कर दी, परंतु इसे तो अपने ससुर का सम्मान करना तक नहीं आता है। जब ये बात कही तो आज नंदी के जो है वो कान खड़े हो गए, शिव गणों के जो है वो कान खड़े हो गए कि हमारे स्वामी के लिए ये बातें कह रहा है ये दक्ष। कह दिया कि ऐसे लोगों को यज्ञ में, सभा में जो है वो बुलाना ही नहीं चाहिए। और आज श्राप दे दिया है कि देखो, आज के बाद इस शिव को, इस शंकर को जो है वो किसी यज्ञ में जो है वो भाग नहीं मिलना चाहिए। नंदी ने समझाया कि देखो, हमारे परमात्मा जो है वो समाधि अवस्था में बैठे हैं, इसलिए एक काम करो, इन्हें आप श्राप मत दो, और श्राप देने में किसी का कल्याण नहीं होता है। परंतु जब वो दक्ष नहीं माना तो उसने शिव गणों को भी श्राप दे दिया कि तुम भी पाखंड परायण हो जाओ, तुम भी इसके साथ जो है वो तुम भूमिका निभा रहे हो, उस गलती में इसका साथ दे रहे हो, जाओ तुम भी पाखंड परायण हो जाओ। जब ये श्रापा श्रापी का माहौल जो है वो खूब गर्म हो गया तो शंकर भगवान जी की जो है वो समाधि टूट गई है। जब समाधि टूटी तो आज नंदी को जो है वो क्रोध आ गया, और नंदी ने कह दिया कि सुनो दक्ष, तुम अपने पद का मद हो करके तुम इस तरह की बात कह रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि ये जगत के पिता हैं, ये तुम्हारे दामाद तो एक व्यवहारिक भाषा में बने हैं, व्यवहारिक रिश्ते में बने हैं, परंतु तुम्हें ये पता नहीं है कि ये जगत के पिता है। आज जब ये सुना तो आज दक्ष ने जो है वो अनेक प्रकार की बुरी भली बातें जो है वो कही है, परंतु जब नहीं माना वो दक्ष, तो आज नंदी ने भी जो है वो श्राप दे दिया है कि जाओ न दक्ष, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, ये तुम्हारी जुबान जो है वो बहुत ज्यादा चल रही है, ये तुम्हारी जिह्वाई जो है वो कट जाए, तुम्हारा सिर ही कट जाए, मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ। जब शंकर भगवान जी ने देखा कि अरे ये नंदी तुम ऐसा श्राप दे रहे हो मेरे ससुर को, अरे देखो लड़ाई में जो है वो कभी कल्याण नहीं होता है, और यदि कहीं लड़ाई हो भी रही हो तो वहां पर चुप हो जाना चाहिए, एक पक्ष को जो है वो चुप हो जाना चाहिए। शंकर भगवान जी ने कहा कि देखो, तुरंत नंदी यहाँ से सभी गणों के साथ जो है वो चल पड़ो, यहाँ पे रहना जो है वो ठीक नहीं है। आज सब गणों के साथ जो है वो शंकर भगवान के लाश में पहुंचे, और यहाँ पर इस दक्ष ने क्या किया है, इस दक्ष को जो है वो क्रोध आ गया, और इसने मन में ये संकल्प ले लिया कि मेरा अपमान जो है वो उस मेरे दामाद ने किया है, मैं उस अपमान का बदला, अपने तिरस्कार का बदला जो है वो उस शंकर से जरूर लूंगा। कालांतर में उस दक्ष ने जो है वो कनखल में एक यज्ञ रख दिया है।
और ये यज्ञ जो है वो किस कामना से किया है कि मैं उस यज्ञ में उस शंकर को नहीं बुलाऊंगा, उस शंकर को उस यज्ञ में जो है वो भाग नहीं दूंगा। सब देवताओं को बुलाया गया और सब देवताओं को ये आज्ञा दी गई कि जब तुम यज्ञ के लिए आओ तो उस कैलाश पर्वत से होते हुए आना। आज यज्ञ की सारी तैयारियां की गई, सभी देवता लोग जो है वो यज्ञ के लिए अपनी पत्नी के साथ जो है वो यज्ञ के भाग के लिए आने लगे। परंतु जैसे ही कैलाश पर्वत के ऊपर से आए तो आज क्या हुआ, सती मैया ने जो है वो सबके दर्शन किए कि जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितने भी ये देवांगनाएं हैं, ये सब अब अपने रथ के ऊपर आरूढ़ होकर के कहाँ जा रहे हैं। ये सब विचार करने लगे। एक देवांगना से जो है वो सती मैया ने पूछ लिया कि तुम कहाँ जा रहे हो इतने तैयार होकर के। तो बताया कि हम तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, वहां जा रहे हैं। उन्होंने बड़ा सुंदर यज्ञ जो है वो कनखल में रखा है, परंतु मैं आपसे निवेदन करूं कि यज्ञ जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। परंतु ये यज्ञ जो था वो तामसिक यज्ञ था। क्यों? क्योंकि किसी को नीचा दिखाने के लिए ये यज्ञ किया जा रहा था। जो सात्विक यज्ञ होता है वो निष्काम भाव से जो है किया जाता है, और राजसिक यज्ञ जो हमारे घर में जो छोटे अनुष्ठान होते हैं, जैसे महामृत्युंजय का अनुष्ठान हुआ, रुद्राभिषेक हुआ, ये राजसिक अनुष्ठानों में कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी अरिष्ट ग्रहों की शांति के लिए जो है वो प्रार्थना की जाती है। परंतु ये यज्ञ जो था वो तामसिक यज्ञ था, और जो ईर्ष्या के कारण जो है वो आज उस दक्ष ने उस यज्ञ को किया है। परंतु जो ऐसे यज्ञ होते हैं उसमें कभी जो है वो शुभ नहीं हुआ करता है। राजा परीक्षित ने जब ऐसा सुना तो अब आगे की कथा को सुनने की जिज्ञासा हुई कि महाराज आप मुझे आगे की कथा सुनाएंगे, फिर उस यज्ञ में क्या हुआ। तो बताया सुखदेव जी महाराज ने कि सुनो परीक्षित, उस यज्ञ में भाग लेने के लिए सभी देवता पहुंचे, और आज सती मैया ने भी जो है वो प्रार्थना की है। किससे? आज शंकर भगवान जी से प्रार्थना की है कि महाराज आपकी ससुर जी के घर में जो है वो एक यज्ञ हो रहा है, क्यों ना आप उस यज्ञ के लिए मेरे साथ चल पड़े और मुझे भी उस यज्ञ में अपने साथ ले चले। परंतु यहाँ पर क्या हुआ, शंकर भगवान जी ने आज जैसे ही वो अपने भजन करके निवृत्त हुए तो आज सती मैया के उस आग्रह को तो स्वीकार किया, परंतु निवेदन किया कि सती वहां जाने में तुम्हारा कल्याण नहीं है। यदि तुम उस यज्ञ में जाओगी तो तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। तो सती ने कहा कि अरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, मतलब मेरा सम्मान क्यों नहीं होगा। तो शंकर भगवान जी ने सारी बात बताई कि सुनो, ये जो यज्ञ हो रहा है ये तामसिक यज्ञ हो रहा है, और पूर्व समय में जब तुम्हारे पिता ने राज्य सभा जो है वो रखी थी तो उस सभा में जो वृतांत हुआ था वो पूरी बात बताई है शंकर भगवान जी ने, और बताया कि ये यज्ञ नीचा दिखाने के लिए जो है वो किया जा रहा है, वहां जाने में हमारा कल्याण नहीं है। तो सती मैया ने बहुत सारे तर्क दिए कि महाराज पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, बेटी को तो बिना बुलाए भी जो है वो पिता के घर में जाना चाहिए। गुरु के घर में यदि कुछ कार्य हो रहा हो तो वहां तो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। मित्र के घर में यदि कोई शुभ कार्य हो रहा हो तो वहां पर भी बिना बुलाए चले जाना चाहिए, परंतु आप मुझे मेरे पिता के ही घर जाने के लिए इनकार कर रहे हैं। तो शंकर भगवान ने निवेदन किया कि देखो, यज्ञ ना होता तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता, परंतु जब कोई त्योहार होता है, जब कोई कार्यक्रम होता है, जब कोई यज्ञ होता है तो पिता का भी बुलाना जो है वो पुत्री को बनता है। परंतु मैं तुमसे निवेदन करूं सती, वहां जाने में हमारा कल्याण नहीं है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि होई सोही जो राम रचि राखा। आज सती मैया ने जो है वो बात नहीं सुनी है। माताएं जब मायके जाने की जिद को पकड़ लेती है ना, तो फिर सारा परिवार एक तरफ होता है और हमारी माताएं बहनें एक तरफ को होती है। बोलो गोविंद भगवान ने की। आज सती मैया ने भी जो है वो संकल्प ले लिया कि देखो, यदि आप नहीं ले जाओगे तो मैं स्वयं चली जाऊंगी।
शंकर भगवान जी ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तो उस यज्ञ में जाऊंगा नहीं। सती मैया नहीं मानी और आज उस यज्ञ में जाने के लिए जो है वो आतुर हो गई है। शंकर भगवान जी ने कहा गणों को कि जितना भी इस सती का सामान यहाँ पर रखा है उस सामान को भी लेकर के चले जाओ। क्यों? क्योंकि आज के बाद सती का मैं दोबारा दर्शन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये सती अब वापस नहीं आएगी। शंकर भगवान को इस बात का पता था। आज सती मैया जो है वो सब गणों के साथ चली है और उस कनखल में पहुंची है जहां पर उस दक्ष का यज्ञ हो रहा था। आज जितने भी देवता लोग थे, जितनी भी देवांगनाएं थी, जितनी भी बहन थे, वो आज कोई भी सीधे मुंह जो है वो उस सती से बात नहीं कर रहा है। सब हैरान हो गए। गण भी सोच रहे हैं कि सती मैया इस यज्ञ में आई क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि सती मैया का जो है वो अपमान होता हुआ नजर आ रहा है। परंतु आज सती मैया ने जब ये देखा तो मन में विचार किया कि मुझे अपनी माँ के पास जो है वो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ होती है, वो ममता की मूर्त होती है। ये सब यदि मेरा अच्छा नहीं चाहते हैं यहाँ पर आने के लिए, तो मैं क्यों ना अपनी माँ के पास चली जाऊं। और आज अपनी माँ के पास पहुंची है। जैसे ही मैया ने दर्शन किए हैं उस सती के, आज गले से जो है वो लगा लिया है। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहू ना सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें जो है वो हंस रही थी जोर जोर से कि देखो ये सती जो है वो इस यज्ञ में अकेले ही आ गई है, इसका पति साथ नहीं आया है। परंतु जब माता ने उस सती को देखा तो सादर भले ही केवल और केवल सादर रूप से एक माता मिली है। सारा वृतांत सती के पास बताया है कि बेटी तू इस यज्ञ में क्यों आई, इस यज्ञ में तुम्हारा आने का कोई प्रयोजन नहीं है। आज सती मैया ने जब सारी बात सुनी तो आज यज्ञशाला में जो पहुंची है कि मैं अपने पिता को देखती हूँ कि जो ये यज्ञ कर रहे हैं कि ये बात सही है। क्यों? क्योंकि देखो जो सबसे छोटी जो बेटी होती है उसके प्रति पिता का स्नेह जो है वो सबसे ज्यादा होता है। सती ये विचार कर रही है कि मेरे पिता के हृदय में मेरे प्रति, मेरे पति के प्रति जो है वो ऐसा बुरा भाव नहीं आ सकता। सती मैया फिर भी यही सोच रही है। और आज उस यज्ञशाला में इस सती ने प्रवेश किया है किस कामना से कि मैं जाकर के देखती हूँ कि वहां पर यज्ञ का भाग मेरे लिए रखा है। आज यज्ञशाला में प्रवेश किया, सब देवताओं के अलग अलग भाग जो है वो रखे हैं, परंतु ईशान कोण में जब देखा जहां पर शंकर भगवान जी का भाग रखा जाता है तो वहां पर शंकर भगवान जी का भाग था ही नहीं। सती मैया ने देखा, बहुत सारी वार्तालाप जो है यहाँ पर सती मैया की और दक्ष की हुई है। दक्ष ने कहा कि ये यज्ञ जो है वो मैं उस शंकर के तिरस्कार करने के लिए जो है वो कर रहा हूँ, और उस शंकर ने जो है वो मेरी बेइज्जती की। जब मैंने अपने घर में राज्य सभा रखी थी तो उस सभा में वो शंकर जो है वो खड़ा नहीं हुआ था, उसके अपमान के लिए जो है वो मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ। जब इस बात को सती मैया ने सुना तो आज हृदय से जो है वो संवेदना भगवान शंकर के लिए हो गई है कि अरे शंकर भगवान ने सही कहा था कि उस यज्ञ में जाकर के जो है वो कल्याण नहीं होगा। आज सती मैया ने इस बात को कह दिया कि पिता मुझे ये पता नहीं था कि आप ऐसे कठोर हृदय वाले हो और अपनी बेटी के लिए, अपने जवाई के लिए आपका ऐसा भाव है। और आज सती मैया ने एक ऐसी बात कह दी है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में कि महाराज आज उस सती ने कह दिया कि इससे अच्छा तो मैं किसी पत्थर की बेटी होती तो अच्छा होता। मैं क्यों तेरी बेटी हूँ, मैं क्यों तुम दक्ष जैसे पिता की पुत्री हूँ, ऐसी बात कह दी। और आज अपने अंगूठे से जो है योगाग्नि को जो है प्रकट किया है और उसी योगाग्नि में जो है अपने प्राणों का जो है वो देहावसान कर दिया है। जैसे ही अपने प्राणों का अंत किया है उस सती ने, आज उस यज्ञशाला में जो है हाहाकार मच गया है। जितने भी नंदी सहित जितने भी गण थे उन्होंने उस यज्ञ को विध्वंस करना जो है आरंभ कर दिया है। जैसे ही ये यज्ञ विध्वंस करना आरंभ किया तो यहाँ पर
उस दक्ष ने भी जो है वो अपने सैनिकों को आज्ञा दी है कि इन छोटे छोटे जितने भी ये गण है इन सबको जो है वो मार दो। कई गणों को जो है वो मार पड़ी है, परंतु उस यज्ञ को जो है वो तहस नहस कर दिया गया। जो भी कुछ भोजन बना था, भोजनशाला में जाकर के उन्होंने मलमूत्र का त्याग जो है उस भोजन पात्रों में कर दिया है, और यज्ञशाला में जाकर के उस यज्ञ की अग्नि को बुझा दिया है, उसमें जल डाल दिया गया है। और आज जब दक्ष के बहुत सारे सैनिक आए तो मार मार करके जो है भगा दिया है। आज उन नंदी इत्यादि सभी गणों को शंकर भगवान जी के पास पहुंचे हैं, प्रणाम किया है कि प्रभु आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। शंकर भगवान जी ने देखा कि अरे इनके मुख तो मलिन जैसे प्रतीत हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि मार करके जो है वो इन्हें किसी ने भेजा हो। तो आज जब उनकी स्थिति देखी तो पूछा कि क्या कारण है, किस कारण से यहाँ पर तुमने ये अपना मुंह सा बना करके रखा है। तो बताया कि महाराज उस यज्ञ में जाकर के सती मैया ने जो है वो अपने प्राणों की आहुति दे दी है। शंकर भगवान को जब इस बात का पता चला तो क्रोधित हो गए शंकर भगवान। जैसे ही क्रोध में आए तो अपनी जटा से जो है वो अपने बालों को उखाड़ दिया है। और जैसे ही जटा को उखाड़ा तो उस जटा को जो है पृथ्वी पर पटक दिया है, और उससे एक वीरभद्र नाम का जो है गण उत्पन्न हुआ है, और भद्रकाली का जो है प्राकट्य हुआ है। और आज उस वीरभद्र को आज्ञा दे दी है दक्षम से यज्ञम जही मद भट्टा नाम, कि जाओ और उस दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दो। हे वीर, जाकर के उस दक्ष का जो है वो यज्ञ विध्वंस कर दो। उस गण का नाम जो है वो वीरभद्र रखा गया। और आज वो वीरभद्र जो है वो उस कनखल के यज्ञशाला के लिए चलता है। मानो ऐसा लग रहा है कि अनेक प्रकार की जो है वो काली हवाएं जो है वो चल रही है, जोर जोर से जो है वो तूफान चल रहा है। काले बादल जो है वो इस मेघमंडल में जो है वो छा गए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वयं शंकर भगवान ही उस यज्ञ को जो है वो तहस नहस करने के लिए पहुंच गए हो। जैसे ही ये वीरभद्र उस यज्ञशाला में पहुंचा तो उस सब यज्ञ को जो है विध्वंस कर दिया गया है। वहां पर अनेक देवता लोग थे, सब जो है वो अपने बचने का प्रयास करने लगे। उस वीरभद्र को भी कुछ मारने के लिए दौड़ पड़े, परंतु एक ऋषि जो है वो भृगु नाम के ऋषि जो है वो उस यज्ञ को रक्षा के लिए पहुंचे, परंतु आज उस वीरभद्र ने जो है उस भृगु की जो है वो दाढ़ी को ही नोच लिया है। एक पूखा देवता आए और उनके दांतों को ही तोड़ दिया है। एक भग देवता वहां पर आए, उनकी आंखों को ही उस वीरभद्र ने जो है वो नोच लिया है। और जब और कुछ नहीं सूझा वीरभद्र को, जो उसने सारे यज्ञ में जो है वो आग लगा दी है। और आग लगाने के बाद जैसे ही दक्ष को देखा है तो दक्ष को पकड़ा है और दक्ष की मुंडी मरोड़ करके यज्ञशाला में डाल दी है। गुरु गोविंद भगवान की आज उस अहंकारी दक्ष का जो है वो नाश हो गया है। दक्ष किसे कहते हैं? यदि हम अध्यात्म दृष्टि से देखें, दक्ष कहते हैं चतुराई को। दक्ष का एक अर्थ लिया जाता है जो चतुर होता है, वो दक्ष जो अपने आप को सब विद्याओं में जो है वो प्रवीण माने, ये दक्ष है। इस दक्ष को भी इसी बात का अहंकार था कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, और अंत में जो है वो अपने उस शरीर को जो है वो इस ईर्ष्या के कारण, अपमान के कारण, अहंकार के कारण जो है वो त्याग दिया है। सब ये विचार कर रहे हैं कि ये मुख्य यजमान का जो भूमिका निभा रहा था दक्ष, आज उसके प्राणों की जो है वो आहुति इसी यज्ञ में डल गई है। धड़ तो किनारे में पड़ा है, परंतु सर जो है वो यज्ञशाला में चला गया है। सब हैरान हो गए, सभी देवता ये विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। सब देवताओं ने ये विचार किया तो आज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने भी एक दो शब्दों में कह दिया कि अरे भले मानुषो, तुम्हें किसने कहा था कि उस कनखल में तुम यज्ञ के लिए जाओ? क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं स्वयं दक्ष का पिता जो है वो उस यज्ञ में नहीं था? तो तुम्हें उस यज्ञ में जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? नारायण भगवान उस यज्ञ में नहीं गए, परंतु तुम्हें यज्ञ का भाग लेने की ज्यादा इच्छा हो रही थी, तो अब तुम्हें मिल गया ना यज्ञ का भाग।
वो दक्ष का भी नाश हो गया और तुम्हारे भी दांत मुंह जो है वो टूट गए हैं। अब सब देवता के वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज जब कोई यज्ञ आरंभ हो जाता है तो उस यज्ञ की जो है वो पूर्णाहुति होना भी परम आवश्यक होता है, परंतु अब यजमान ही नहीं है तो उस यज्ञ को कैसे पूर्ण किया जाए। आज ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि महाराज आप कुछ उपाय बताओ कैसे वो यज्ञ पूर्ण होगा। आज विष्णु भगवान के पास पहुंचे हैं। नारायण भगवान ने कहा कि सुनो देवताओं, देखो तुमने भगवान शंकर के साथ विद्रोह किया, इस दक्ष ने जो है वो भगवान शंकर के साथ विद्रोह किया, क्योंकि तुम भी इसी के साथ जो है वो शामिल थे। तुम भी इतने ही पाप के भागी हो जितना ये दक्ष है। तुम्हें किसने कहा उस यज्ञ में जाने के लिए, परंतु अनन्य भाव से जो है प्रणाम किया है शंकर भगवान नारायण को उन देवताओं ने, और प्रार्थना की है कि महाराज अब जो हुई सो हुई, परंतु आगे की कुछ ऐसी रूपरेखा आप बनाएं कि इस यज्ञ को पूर्ण कैसे हो, इसकी कोई विधि बताएं। तो आज नारायण भगवान ने भी कहा कि देखो मुझ में और नारायण में जो है वो कोई भेद नहीं है। ये काम करो, तुमने भगवान शंकर का जो है वो अनादर किया है, सब देवतागण जो है वो भगवान शंकर के पास ही चलो और वहां पर जाकर के उनसे ही ये कामना करो कि ये यज्ञ पूर्ण कैसे होगा। आज शंकर भगवान जी बहुत क्रोध में थे, परंतु जैसे ही देवता लोग वहां पर पहुंचे, क्योंकि शंकर भगवान का स्वभाव है कि वो शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं और शीघ्र रुष्ट भी हो जाते हैं। आशु तुष्यति जनार्दन इति ही आशुतोष, इसलिए तो भगवान का नाम आशुतोष भी है। आज आशुतोष भगवान शंकर जी को जो है वो प्रणाम किया है और प्रणाम से ही जो है वो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। कहा कि तुम्हारा आने का क्या प्रयोजन है, तो बताया कि महाराज उस दक्ष की सिर जो है वो उस यज्ञ में आहुति चढ़ गया है, अब वो यज्ञ पूर्ण कैसे हो। आप उस यज्ञशाला में चल करके उस यज्ञ को पूर्ण करें। तो पहले तो नहीं माने, परंतु जब नारायण भगवान ने स्वयं कहा तो आज शंकर भगवान जो है सब गणों के साथ, सब देवताओं के साथ जो है उस कनखल में पहुंचे हैं। पहले तो उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए एक बकरे का जो सिर उस दक्ष में लगाया गया। ये बकरा जो होता है अहंकार का प्रतीक होता है। क्यों? क्योंकि ये आपने बकरे को देखा होगा कि वो मैं करता है और ये मैं करते ही जो है वो अपनी गर्दन भी कटवा देता है। बोलो गोविंद भगवान ने की। इसी कारण से आज उस दक्ष को जब बकरे का सिर लगा है तो उस यज्ञ की पूर्णाहुति दी गई। पूर्णाहुति देने के बाद यहाँ पर नारायण भगवान ने जो है